जब आर्त भाव में हम किसी भी प्रकार से दुखी होकर के आर्त भाव में प्रभु को पुकारते हैं, जिस प्रकार की इच्छा को लेकर के हम प्रभु के सामने प्रस्तुत होते हैं वह निश्चित पूरा होता है। कहीं प्रभु थोड़ा सा भी उसमें कहीं इधर उधर नहीं करते। हमारा भाव आर्त होना चाहिए, पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसा आज की कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति, किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने को ही समाप्त करने के लिए प्रभु से प्रेरणा मांगता है तो किस प्रकार से प्रभु पूरा करते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट है कि आप जब भी प्रभु का स्मरण करिए, आत्म भाव लाइए, किसी भी अवस्था में रहिए, हमेशा सुख, समृद्धि, यश और इस जगत में सबके कल्याण की कामना के लिए ही करिए। नहीं तो प्रभु तो आप चाहे अच्छा मांगेंगे चाहे बुरा मांगेंगे, हमारी समझ से सब प्रदान करेंगे, उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की सुंदर और श्रेष्ठ रचना में अब माता सती जी भोलेनाथ जी के पास आई। भोलेनाथ जी ने पूछा कि आपने किस प्रकार से परीक्षा लिया, तो उन्होंने कहा कि कछु न परीक्षा ली गोसाई, कोई परीक्षा नहीं लिया। आगे देखिए किस प्रकार से भोलेनाथ जी कौन सी क्रिया करते हैं और माता सती जी किस प्रकार का चिंतन करती हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जल उपय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति कीर्ति भली, बिलग होई रस सुजाई, कपट खटाई परत पुनी। जब दूध में जल को मिला दिया जाता है तो जल भी दूध के समान बिकता है। मतलब जितना दूध की वैल्यू होती है उसी प्रकार से उतना ही वैल्यू जल की भी होती है। परंतु जब उसी में खटाई डाल दिया जाता है तो फट करके अलग हो जाता है और दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। इसी प्रकार की रीति है। पृष्ठ संख्या 68, दोहा संख्या 57 से आगे आज बहुत सुंदर और श्रेष्ठ रचना प्रभु ने दिया है। आगे लिखते हैं, हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं वरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। माता सती जी सोच रही हैं कि अपनी करनी को वह याद कर रही हैं और याद करके अपार चिंतित हो रही हैं और चिंतित होकर के यह सोच रही हैं कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, क्योंकि शिव जी कृपा के परम अथाह, वह कृपा करते हैं। और प्रगट में वह उन्होंने नहीं कहा कि सती तुमने इस प्रकार का गलत काम किया है। और सती माता सोच रही हैं कि शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित ज्यों हृदय कुलानी। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। निज यग समुझी न कछु कहीं जाई, तपई अधिकाई। वे हृदय में व्याकुल हो चुके, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान जल रहा है। माता सती जी का कुम्हार के आवे के समान अब हृदय जल रहा है। आगे किस प्रकार का व्यवहार करती हैं। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वृष केतु, अब जब भोलेनाथ जी समझ गए कि सती चिंतित है तो वह सुंदर चिंतायुक्त जानकर के उन्होंने सुंदर सुंदर कथाएं कहना प्रारंभ कर दिया। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह मुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। अब वहां पर कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद कर लिए। कौन सी प्रतिज्ञा? जब उन्होंने कहा कि अब यही तन सती भेंट मोहि नहीं, अब इस शरीर से मेरी सती का भेंट नहीं हो सकता। याद किया और बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। इसी को पद्मासन को ही कमलासन भी कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। उन्होंने अपने अखंड और अपार समाधि लगा लिया, उनकी समाधि लग गई। जो वह कमलासन पर बैठे समाधि में चले गए। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, अमर मुन को जानु कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जान रहा था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, अकब जई हम दुख सागर पारा। अब जब अपार दुख हुआ तो किस प्रकार से अब सती माता जी चिंतन कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता, हमको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है।
सती जी के हृदय में नित्य नया नया चिंतन अब आ रहा है और भारी सोच रही हैं और कह रही हैं कि इस दुख समुद्र के पार कब न जाऊंगी, अर्थात पता नहीं कब कौन सा समय आएगा जब मैं पार होंगी। मैं जो कीन है रघुपति अपमाना, उन्हीं पति वचन मृषा करी जाना। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोई विधाता दीन्हा, जो कछु चित रहा सोई कीन्हा। अब इसका फल विधाता ने मुझे दे दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, माता सती जी कह रही है विधाता के लिए कि हे विधाता, अब विधियस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोहि। अब कह रही है कि अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रखा है। शंकर से विमुख होने के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा है तो वह जिंदा व्यक्ति नहीं हो सकता या किसी भी प्रकार से उसका कल्याण नहीं हो सकता। और शंकर या शंकराचार्यों से भी विमुख नहीं होना चाहिए। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा महि सुमिर सयानी। सती जी के हृदय में गलानी कुछ कही नहीं जाती है। अब बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। यहीं पर वो बात आती है कि जब हम श्री राम जी का स्मरण करते हैं या अपने इष्ट देव का हृदय में आर्त भाव से, दुखी भाव से स्मरण करते हैं और जो मांगते हैं उसके लिए प्रभु कोई न कोई रचना रच ही देते हैं। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेदु जस गावा। कह रही है सती जी कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, आरती हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगु देह यह मोरी। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूं कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु के शरण में मैं रहने वाली, परंतु आज भोलेनाथ जी ने मुझे त्याग दिया है और आप श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, सारा चीज आप में। अगर आप दीन दयाल हैं तो आप जल्द ही मेरे इस शरीर को त्याग करने की व्यवस्था बनाइए, मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। जौ मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतुएहु। और यह संकल्प लेकर के करें कि यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है तो यह काम हो ही जाना चाहिए। अब इतनी बड़ी बात माता सती जी ने कह दिया तो भोलेनाथ जी के चरण में रहने वाली माता सती जी की बात किस प्रकार से श्री रघुनाथ जी नहीं सुनते। श्री रघुनाथ जी ने अब रचना रच दिया। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊं सुवेगी उपाय, अहोई मरनु जेहि नहीं श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह असह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विध दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते संवत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद अविनाशी शिव जी ने समाधि तोड़ी। सोचिए, अपने कर्मों की सजा मिलती है। 87,000 वर्ष तक सती जी को वहां पर कष्ट झेलना पड़ा। कष्ट का अर्थ दुख, जब हृदय में जलन हो जाए तो झेलना ही होगा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत पति के स्वामी जग गए। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। जब वह समझे कि अब भोलेनाथ जग गए हैं तो जा करके भोलेनाथ जी की वंदना करती हैं, प्रणाम करती हैं और प्रणाम करती हैं तो भोलेनाथ जी ने उनको सन्मुख आसन दिया। हमेशा भोलेनाथ जी बगल में आसन देते थे, लेकिन भोलेनाथ जी आज वो छड़ा गया कि जब वो सन्मुख आसन दे रहे हैं, सामने आसन दे रहे हैं। अब संकेत भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। अब ये सुमिरन करते हैं, जगत पति जगे। माता सती जी जाकर के प्रणाम की, भोलेनाथ जी ने उनको सन्मुख आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन है प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि के रहस्य में रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए थे।
ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, अर्थात प्रजापतियों का राजा बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उसके हृदय में अत्यंत अभिमान हो गया, और जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि जो प्रभुता पाकर के उसके अंदर मद ना आ जाए। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है किसी भी देश प्रदेश के राजा या कोई भी है, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि जब अधिकार पूर्ण रूप से मिल जाता है तो उसके अंदर अभिमान आता है, और अभिमान आने के बाद उसके अंदर धर्म अधर्म या कौन धर्म का पालन करने वाला है, कौन अधर्म का कार्य करने वाला है, उससे हट जाता है। उसको ये समझ में आता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वही धर्म है, और जो कार्य दूसरे कर रहे हैं वह धर्म नहीं है। ऐसा जो है कि दक्ष प्रजापति के हिसाब से समझ में आता है, इससे बचना चाहिए। और यह बड़े अधिकार नहीं को वश जन्मा जन्माई, और ये तब ही मिट सकता है जब हृदय से भोलेनाथ और प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में व्यक्ति रहता है, तो उसको किसी भी प्रकार का धन वैभव मिल जाए उसको अभिमान नहीं होगा, और वो हमेशा सर्वदा विजयी रहेगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, बहुत सारी चीजें दिखावटी होती है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करण लगे बड़ जाग। अन्यवते सादर सकल सुरा, जे पावत मख भाग। और दक्ष जी ने जब यह अधिकार पाया तो वह मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। अब आगे क्या होगा, किस प्रकार से दक्ष जी भोलेनाथ जी का अपमान करेंगे, माता सती जी किस तरह से तांडव करेंगी और अपने शरीर का त्याग करेंगी, आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। हम अपने किसी भी कर्म के द्वारा अभिमान से बचें। अभिमान अगर हुआ तो अभिमान हमारे प्रभु का भोजन है, और वह निश्चित उसका अभिमान तोड़ने का प्रयास करेंगे। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, माता सती जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा